बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार है। जब उसे आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे आप अपने घर में बनाएं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक किलो चिकन लिया, जिसे मैंने सिरका लगा के धो लिया, और आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। और इसके लिए मैं फ़्रेश टमाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम फ्रेश टमाटर ही यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसके साथ ही 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है, और ये गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच इसमें ये अपना काली मिर्चें हैं, और एक अदरक का टुकड़ा है। इसके साथ ही हरी मिर्चें, पुदीना है और हरा धनिया है जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। चिकन 1 किलो है, इसलिए मैं इसमें आधा किलो टमाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ टमाटरों में ही पकेगा और इसी के पानी में ये चिकन मैं बनाऊँगी। और जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ये सारा चिकन डाल के इसको बग़ैर पानी के पकाऊंगी। सिर्फ इसमें मैं जो है ये अपने पानी और टमाटर के पानी में पकेगा। इसमें फिर इसके साथ ही मैं ये 2 चमचे खाने के ये लहसुन अदरक इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ इसे ज़रा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करूँगी चिकन में, ताकि ये इसमें और इसकी भी महक इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। और मैं फिर इसमें ये जो मैंने बहुत बारीक टमाटर काटे थे वो मैं डाल दूँगी। और ये मैंने छिलकों के साथ ही काटे हैं, और मैंने अगर मैं चाहती तो मैं इसे ग्राइंड कर सकती थी, लेकिन इस कढ़ाई की खसूसियत यही है कि इसमें ये जितने ये छिलकों के साथ टमाटर हैं ये गलते हैं, और ये जब ये चिकन इसके साथ पकता है तो इसका इतना अच्छा जायका हो जाता है और इतना यमी ये लगेगा। ये कढ़ाई बहुत डिफरेंट कढ़ाई, क्योंकि ये बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ मैं बनाऊँगी। इसके बाद मैं इसमें मैं नमक भी शामिल करूँगी, बल्कि मैं इससे नमक और बाकी चीज़ें जो है वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं ये चिकन जो है इस टमाटर के पानी के साथ ही पकाऊंगी, और तकरीबन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे छुपा के रख दूंगी, ताकि आप भी देखेंगे थोड़ी देर में इसमें कितना पानी निकलेगा। ये तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आगे आपको ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी शामिल नहीं किया, लेकिन इसमें चिकन का और टमाटरों का इतना ज़्यादा पानी है। इसे मैं थोड़ी देर अभी जो इसमें ये टमाटर और ये नज़र आ रहे हैं ये सारे इसमें गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें अच्छा खासा पानी है और इसका इतना अच्छा जायका होगा। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये नमक भी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये चिकन जो है इसमें इसका जायका आ जाए और ये टमाटरों में भी इसका जायका आ जाएगा। ये जो चिकन है, चिकन कढ़ाई, ये बहुत ही थोड़े मसालों के साथ मैंने बनाई है, और आप ये देखेंगे इसका इतना अच्छा जायका होगा। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको इसमें किसी रेस्टोरेंट में खाए हुए या किसी ढाबे पे खाए हुए चिकन का जायका इसमें फ़ील होगा। ये इतना इसका ज़बरदस्त और इतना यूनिक इसका जायका है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी चीज़ों में इसको बनाया जाता है। और इसे आप चाहें तो आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये देखिए मैंने अभी ऑयल शामिल नहीं किया। ये सिर्फ अपने यखनी के पानी में पकेगा। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बनता है और ये मेरे बेटे का बहुत ही फेवरेट है। इसे जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छुपा के थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रखूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं इसमें। और आप जब आप ये देखेंगे कि जब इसकी ये बिल्कुल ही यानी ये गल गया है, तो आप इसको फिर हमने जिसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा उसे मैं तेज़ आंच में मैं इसे ये भून रही हूँ, ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए और ये इसमें जो है चिकन फूटे ना। नहीं तो अगर मैं इसे ज़्यादा देर पकाती रहूँगी तो ये चिकन सारा राई गाई हो जाएगा। लेकिन ये चिकन इतना अच्छा गल गया है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं इसमें ये तेल डाल दूँगी, ताकि अब ये भुनाई का वक्त शुरू हो गया है। इसलिए मैंने इसमें तेल डाल दिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें देसी घी और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप इसे तेल में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी आजकल घी जो है वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह हो गया है। और इसको बहुत अच्छी तरह ये इसे भूनना है, ताकि इसमें जो ये टमाटर नज़र आ रहा है ये सारे गायब हो जाएँ। आप ये देखेंगे ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं टमाटर। और इसे मैं अब तेज़ आंच में इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी, ताकि इसमें जितना ये पानी नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इसमें गायब हो जाए। अब ये इसमें ही इसके साथ ही अब इसमें जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी
ही 7-8 हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें ताकि इसका जायका भी इसमें आ जाए। इसके साथ ही ये काली मिर्च मैंने इसमें डाली है और गरम मसाला 1 चमचा चाय का काली मिर्च थी और 1 चमचा ही ये गरम मसाला है जो मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसे भी थोड़ी देर इसके साथ भूनूंगी ताकि इसमें इन चीज़ों का जायका आ जाए थोड़ी देर तक, क्योंकि अगर आप चीज़ों को डालकर फ़ौरन ही उतार लें तो वो चीज़ें अपना वो जितना भी मसाला चाहते हैं वो अपना जायका नहीं छोड़ते। इसे थोड़ी देर मैं भूनूंगी ताकि इसमें जो है जो खुशबू आ जाए। और आप ये देखेंगे ये इतनी कम चीज़ों के साथ इतनी लजीज ये कढ़ाई बनेगी कि जब आपके घर वाले इसे खाएंगे। थोड़ी देर इसको भूनना है ताकि इसकी जो चीज़ों ये मसाले का जो जायका वो इस चिकन के अंदर भी आ जाए। और अभी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको आप हल्की आंच पे आप इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनते रहें ताकि ये इसमें अगर जो थोड़ा बहुत कसर रहेगी, वैसे तो ये चिकन बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है, लेकिन ये है कि और ये इतने कम चीज़ों के साथ मैंने ये कढ़ाई बनाई है। और कोशिश करनी चाहिए कि कभी हमें ऐसी चीज़ भी ट्राई करें कि जिससे ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मसालों के साथ ही आप चीज़ों को बनाएं। और इसके बाद ही अब इसमें मैं ये थोड़े से जो मैंने जूलियन शेप में ये अदरक काटा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी थी, गरम मसाला और ये इसमें काली मिर्चें भी शामिल कर दी थी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये मैंने अदरक काट के जूलियन शेप में, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छी, और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ये खाने में वैसे भी देखें, मैंने पीस भी यूज़ किया और मैंने ये जूलियन शेप में भी यूज़ किया है। इसके साथ ही मैं इसमें जो मैंने थोड़ा हरा धनिया काट के रखा क्योंकि पुदीना था नहीं, इसलिए इसमें जो हरा धनिया है वो भी शामिल करूँगी गार्निशिंग के लिए। और ये मेरा वैसे खाना तकरीबन तैयार है। आप इसे अगर वैसे ये बोटी भी गल चुकी है, अगर मैं ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन ये कि गर्म इतनी है कि मुझसे तो नहीं उठाई जाएगी। मैं चमचे से कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गल गई क्योंकि देखें आप ये देखेंगे कि कुछ हड्डियों के ऊपर से गोश्त अलग हो गया। इसका मतलब ये क्योंकि चिकन तो वैसे भी हवा में गल जाता है और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आप इसे चलाएँगे और वो करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई गाई हो जाएगा। और लेकिन ये कि ये ज़रा इसी तरीके से आप चाहें तो आप मटन भी बना सकते हैं और बीफ भी बना सकते हैं। इतना अच्छा और इतना मज़ेदार ये बनेगा कि जब आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरा धनिया जो मैंने काट के रखा था उसको मैं शामिल करूँगी क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैं हरा धनिया यूज़ करती हूँ। और इसके ये देखिए जब ये वैसे ही इसका कलर इतना अच्छा हो गया है ये इस कढ़ाई का। हालांकि इसमें मैंने कोई मसाला ना इसमें साबुत धनिया ना पिसा हुआ मिर्च कुछ भी शामिल है। इसमें मैंने अब हरा धनिया डाले से देखें ये जो मेरी हांडी है उसका शक्ल इतनी अच्छी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन आप अपनी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे और अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अल्लाह हाफिज़।